नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। चुनावी साल में मालामाल होगा बिहार। बजट में नीतीश सरकार ने की केंद्र से मांगे 1.5 लाख करोड़। बजट के बाद होगी नौकरियों की बारिश, खास इंतजाम करने वाली है सरकार। बिहार में सर्दी का सितम फिर करेगा बेहाल। मौसम की आंख मिचौली के बीच आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। पलंग के नीचे अलमारी और ड्रेसिंग टेबल से मिले 2 करोड़ कैश। सामने आई रजनीकांत की काली कमाई। आरा जंक्शन से इंदौर और उज्जैन के लिए चलने वाली हो गई बंद। रेल यात्रियों की बड़ी टेंशन। रेलवे के फैसले से लोग निराश। पटना में इस बार गंगा पथ पर लगातार 3 दिन तक चलेगा बुलडोजर। भारी संख्या में पुलिस रहेगी तैनात। बाजार में 7वें आसमान में गेहूं के भाव 40 से 45 रुपए किलो हुआ आटा। मुफ्त बिजली योजना बंद, लाखों परिवारों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर। आ गई खुशखबरी, अब इन लोगों को भी मिलेगा पीएम आवास का लाभ। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के सर्वेक्षण से तैयार सूची में शामिल परिवारों को भी आवास योजना का लाभ मिलेगा। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है। इस सर्वेक्षण में कुछ परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ लेने के पात्र होंगे। ऐसे परिवारों का सत्यापन कराकर योग्य परिवारों को आवास का लाभ दिया जाएगा। सिंचाई के लिए 6144 तालाब बनवाएगी सरकार। किसानों को मिलेगा 75% तक का अनुदान। बिजली बिल होगा 0, फ्री में लगेगा सोलर पैनल और हर महीने मिलेगा 1000 रुपए। जल्दी करें आवेदन। छपरा के बिनाटोलिया खैरा रोड 4 लेन से होगा लिंक। अब पटना, सीवान, गोपालगंज, बलिया, लखनऊ जाना आसान। फर्जीवाड़ा करके राशन लेने वालों पर पेनाल्टी लगाने का फॉर्मूला हुआ तय। अनेक हिसाब से वसूली करेगा रसद विभाग। 8वें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद अब पेंशन में 186% बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज। औराई प्रखंड में बनेंगे 2 नए पुल। 11 करोड़ आएगी लागत। 50,000 से अधिक लोगों को होगा फायदा। परीक्षा केंद्र पर बुर्का हटाने का आदेश। बिहार में मुस्लिम छात्राओं का हंगामा। राशन कार्ड में इन जगहों से करवा सकेंगे ई-केवाईसी। छोटे बच्चों का ऐसे होगा सत्यापन। दोस्तों, प्रदेश में खाद्य आपूर्ति विभाग ने ई-केवाईसी न करवाने के कारण लाखों उपभोक्ताओं के राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं। राशन कार्ड ब्लॉक होने के कारण उपभोक्ताओं को डिपो से सस्ते राशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों की ई-केवाईसी करवाएं। ई-केवाईसी न करवाने वाले उपभोक्ताओं को अगले महीने भी राशन से वंचित रहना पड़ सकता है। तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं। वाहनों की गति मापने के लिए सरकार ने अधिसूचित किया नया नियम। अटल पेंशन योजना के लाभार्थियों की बढ़ सकती है पेंशन। पूरी मौज के साथ कटेगा बुढ़ापा। बिजली विभाग भर्ती के 10वीं और 12वीं पास के लिए फॉर्म भरना शुरू। जल्दी करें आवेदन। प्राकृतिक खेती को लेकर सरकार ने किया बड़ा काम। गाय खरीदने वालों को सरकार देगी सब्सिडी। मुजफ्फरपुर के खबड़ा क्षेत्र में फ्लिपकार्ट के गोदाम में लूट। सेफ्टी अलार्म बजने पर डिलीवरी बॉय को मारी गोली। इलाके में मचा हड़कंप। पटना आरा भभुआ इंटरसिटी में लगा 3 एसी कोच। किराया भी हो गया तय। यात्रियों को होगी सहूलियत। पटना रिंग रोड पर आया नया अपडेट। 3D असेसमेंट के लिए NHAI को भेजा गया जमीन का ब्यौरा। बिहार के स्कूलों में अब होगी एक जैसी ड्रेस। शिक्षा विभाग ने तय किया ये रंग तय। दोस्तों, विभाग ने कहा है कि 1ली से 8वीं की लड़कियों की समीज शर्ट आसमानी नीला तथा सलवार स्कर्ट गहरा नीला होगा। दुपट्टा हाफ जैकेट गहरा नीला होगा। इसी प्रकार 1ली से 8वीं के लड़कों की शर्ट आसमानी नीला और पैंट गहरा नीले रंग का होगा। वहीं 9वीं से 12वीं की छात्राओं की समीज का रंग आसमानी नीला और सलवार गहरा नीला होगा। दुपट्टा हाफ जैकेट गहरे नीले रंग का होगा। बिहार वासियों को बल्ले बल्ले। अब बिहार के 38 गांव से होकर गुजरेगी बुलेट ट्रेन। जमीन की मुआवजा को लेकर आया बड़ा अपडेट। जियो का 175 रुपये वाला नया प्लान। मिलेगा अनलिमिटेड कॉलिंग और डाटा।
अररिया वालों की किस्मत चमकी। चुनाव से पहले सीएम नीतीश ने खोला पिटारा, कर दी बड़ी घोषणा। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अररिया में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने अररिया में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाने, कई सड़कों के चौड़ीकरण और कई अन्य विकास परियोजनाओं की घोषणा की है। इन घोषणाओं से अररिया के लोगों में खुशी की लहर है। सीएम ने फारबिसगंज शहर में सुभाष चौक पर आरओबी का निर्माण की घोषणा भी की। इससे जाम की समस्या से निजात मिलेगी। किसानों के लिए खुशखबरी, नई सर्किल दर का मिलेगा 4 गुना मुआवजा, 750 बीघा जमीन का होना है अधिग्रहण। गया में कंपनियों की लग जाएगी लाइन, खरबों के इन्वेस्टमेंट से चमक जाएगी लोगों की किस्मत। बिहार के औरंगाबाद में बसाया जाएगा औद्योगिक शहर, इस जगह 400 एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण। बिहार में बड़ी देश की कई बड़ी कंपनियों की रुचि, 2 साल में 14,067 करोड़ रुपए के निवेश से बढ़े रोजगार के अवसर। बिहार के मेघा ब्रिज पर गाड़ियों की नो एंट्री, राजेंद्र सेतु पर मरम्मती को लेकर बंद रहेगा रूट। बिजली कंपनी का ऐलान, सोलर पैनल के लिए नहीं लगाना पड़ेगा मीटर। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत, रात दिन एक समान ही रहेगी बिजली की कीमतें। मुजफ्फरपुर में जीविका समूह की महिलाओं ने कंपनी बनाकर किया बीज उत्पादन, 2.5 करोड़ तक पहुंचा कारोबार। दोस्तों, गांव की पगडंडियों से निकलकर अब महिलाएं ऊंची उड़ान भर रही हैं। मुजफ्फरपुर में खेतों में मजदूरी करने वाली महिलाएं अब गेहूं के बीज का उत्पादन करने के साथ उसकी बिक्री के लिए एक कंपनी बना चुकी है। उनकी कंपनी का टर्नओवर भी अब 2.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। बीते वर्ष इन महिला किसानों से 350 टन गेहूं बीज का उत्पादन किया था। पटना, दानापुर सहित बिहार के 20 रेलवे स्टेशनों पर खुलेंगे जनौषधि केंद्र, 1759 तरह की मिलेंगी दवाएं। सरकार ने 2,15,000 राशन कार्ड को किया ब्लॉक, नहीं मिलेगा सस्ता राशन। बिहार में शिक्षकों मिलेगा टैब, मार्च से लागू हो सकती है बच्चों के लिए डिजिटल हाजिरी की व्यवस्था। तय समय सीमा में करने होंगे बिजली कनेक्शन वरना होगी कड़ी कार्रवाई, अधिकारियों को सख्त आदेश। बिहार को मिलने जा रहा है एक और मेडिकल कॉलेज, सीएम नीतीश ने दी बड़ी सौगात। 1,117 करोड़ की लागत से बिहार में बनेगा 4 लेन हाईवे, किशनगंज बहादुरगंज जिलों के बीच सफर होगा आसान। सेंट्रल बैंक में सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, जल्दी करें आवेदन। स्कूल में जमीन पर बैठे दिखेंगे बच्चे तो नप जाएंगे ये अधिकारी, शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश। दोस्तों, पटना के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी स्कूल में एक भी बच्चा जमीन पर बैठकर पढ़ाई न करे। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और अवर निरीक्षकों से 24 घंटे के अंदर स्कूलों में बच्चों की संख्या के अनुसार कितने बेंच डेस्क मौजूद हैं, इसकी रिपोर्ट मांगी गई है।